नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वीं मन की बात संपन्न। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100वीं मन की बात का आयोजन किया गया, जिसका प्रसारण देश के कोने कोने में किया गया, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। इस दौरान बेगूसराय में भाजपा नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद राकेश सिन्हा भी अलग अलग जगहों पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। मटिहानी प्रखंड के रामदिरी महाराज टोला में सांसद राकेश सिन्हा के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने मन की बात को सुना। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने मन की बात को सुना। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि जब विकास का काम होता है तो उसमें जाति, धर्म, रंग, विचार और राजनीति समाप्त हो जाती है। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया है। देखिए, जब विकास का काम होता है तो उसमें जाति, धर्म, रंग, विचार और राजनीति समाप्त हो जाती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। और मुझे अच्छा तब लगा जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी 3 दिन पहले उस गांव गए। शायद कांग्रेस ने कहा होगा, देखो इतना हल्ला मच रहा है, क्या हो रहा है। और गांव में जाकर उन्होंने मेरा उल्लेख करते हुए, शिलांग में आकर मेरा उल्लेख करते हुए उस गांव का गोद लेने के लिए, विकास के लिए धन्यवाद दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब यदि एकजुटता दिखाएं। और मैं एक बात इसलिए रामगिरी से कहना चाहता हूं, आप सब समझदार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे चिंतक हैं, पूरी दुनिया के चिंतकों ने एक बात कही, स्मृति रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, यदि सिर्फ स्मृति रहेगी तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, विस्मृति होना बहुत जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनलर्निंग। अब निरंजन जी के पिताजी से मेरे पिताजी का झगड़ा था नहीं, मैं कह रहा हूं। यदि मैं याद करूं तो निरंजन जी की खूबियां और मेरी खूबियां दोनों को एक दूसरे के ईर्ष्या भाव में और एक दूसरे के परपेचुअल वार में तब्दील कर देगा। तो ये विस्मृति जो है वो गांव के सामुदायिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन हमने विस्मृति ला दिया, उस दिन मैं कहूं कि बेगूसराय का एक एक गांव हिंदुस्तान के सभी गांवों से आगे होगा। यहाँ के 25 गांव, सभी गांवों की संख्या बनेगी 1 से 25 तक बेगूसराय के गांव रहेंगे। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे तब अच्छा लगा जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी 3 दिन पहले उस गांव गए थे जिसे उन्होंने गोद लिया था, जिसके बाद उन्होंने शिलांग के एक सभा में मेरे नाम का जिक्र करते हुए उस गांव के विकास के लिए मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर सबसे चिंतक हुए, जिसे देश दुनिया के चिंतक मानते हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कहा कि सिर्फ स्मृति रहनी चाहिए, सिर्फ स्मृति ही रहेगी तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए विस्मृति का होना बहुत ही जरूरी है। विस्मृति गांव के सामुदायिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बेगूसराय के लोग विस्मृति को अपना लेंगे, उस दिन बेगूसराय का हर गांव देश के दूसरे गांव से अलग होगा। इस मौके पर समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात को आत्मसात करने की बात कही। लोगों ने कहा, हमें प्रधानमंत्री के बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमसे हौसला और उत्साह बढ़ेगा। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।